4.41 लाख रुपए से शुरू होने वाला 2026 बजाज वीगो P9018 सिर्फ एक नया इलेक्ट्रिक ऑटो नहीं है, बल्कि बजाज ने इसे ऐसे ग्राहकों के लिए तैयार किया है जो एक ही चार्ज में ज्यादा दूरी तय करना चाहते हैं, ज्यादा यात्रियों और सामान को संभालना चाहते हैं और रोजाना कमाई के लिए वाहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। खास बात यह है कि P9018 में कंपनी ने की बड़ी LFP बैटरी और 296 किलोमीटर की अराई सर्टिफाइड रेंज दी है। फरवरी 2026 में इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 4,41,247 रुपए रखी गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर 4.41 लाख रुपए का यह इलेक्ट्रिक रिक्शा इतना खास क्यों है और क्या यह आम ऑटो ड्राइवर के लिए वास्तव में फायदे का सौदा बन सकता है। यही बात इसे बाकी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर से अलग बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत की रेंज। बजाज वीगो P9018 को कंपनी ने 296 किलोमीटर की प्रमाणित रेंज के साथ पेश किया है, यानी कागजों पर यह वाहन एक चार्ज में लगभग 300 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखता है। वास्तविक दुनिया में रेंज ड्राइविंग स्टाइल, यात्री या सामान का वजन, सड़क, ट्रैफिक, मौसम और दूसरे हालात के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी 296 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज इसे 2026 के इलेक्ट्रिक ऑटो मार्केट में बेहद दिलचस्प बनाती है। इस लंबी रेंज के पीछे इसकी LFP बैटरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बजाज के अनुसार यह इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी क्षमता में से एक नहीं, बल्कि इसी मॉडल के लॉन्च समय पर सबसे बड़ी बैटरी के रूप में पेश की गई थी। कंपनी ने बैटरी के साथ नया बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS और रिजेनरेटिव ब्रेकिंग भी दिया है, जिससे ऊर्जा के इस्तेमाल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब यह है कि वाहन जब धीमा होता है तो सिस्टम कुछ ऊर्जा को वापस बैटरी में भेजने में मदद करता है। शहरों में जहां ऑटो को बार बार एक्सेलरेट और ब्रेक करना पड़ता है, ऐसी तकनीक उपयोगी हो सकती है। इसका उद्देश्य सिर्फ बैटरी को बड़ा बनाना नहीं, बल्कि उपलब्ध ऊर्जा का ज्यादा कुशल इस्तेमाल करना भी है। चार्जिंग की बात करें तो बजाज वीगो P9018 को पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 6 घंटे लगते हैं, जबकि कंपनी के अनुसार लगभग 80% चार्ज 4 घंटे से कम समय में हो सकता है। इसमें ऑनबोर्ड चार्जर दिया गया है और कंपनी के अनुसार इसे स्टैंडर्ड 16A सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है, यानी अगर कोई ड्राइवर रात में अपना ऑटो चार्जिंग पर लगाता है तो अगले दिन के काम के लिए वाहन तैयार किया जा सकता है। हालांकि रोजाना लंबी दूरी चलाने वाले खरीदारों के लिए चार्जिंग शेड्यूल और स्थानीय बिजली की उपलब्धता को खरीदने से पहले जरूर देखना चाहिए। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। वीगो P9018 में एडवांस PMS मोटर दी गई है, जिसकी कंटिन्यूअस पावर 6.2 किलोवाट्स और पीक टॉर्क 40 न्यूटन मीटर है। इसमें 2 स्पीड अन ट्रांसमिशन दिया गया है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है इसकी 36% ग्रेडेबिलिटी। आसान भाषा में कहें तो वाहन को चढ़ाई वाले रास्तों पर बेहतर तरीके से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए क्लाइंब मोड भी दिया गया है, जो चढ़ाई के दौरान उपयोगी हो सकता है। हिल होल्ड असिस्ट भी मौजूद है, जिससे ढलान पर रुकने के बाद वाहन के पीछे की ओर लुढ़कने की समस्या को कम करने में मदद मिलती है। ये फीचर उन ड्राइवरों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है जो सिर्फ बिल्कुल समतल शहरों में नहीं, बल्कि सेमी अर्बन या ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑटो चलाते हैं। बजाज ने खुद P9018 को अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स में ज्यादा पैसेंजर और लगेज कैपेसिटी की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया है। डिजाइन की बात करें तो बजाज ने इसे छोटा और साधारण इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने के बजाय एक बड़े आकार के पैसेंजर कैरियर के रूप में तैयार किया है। इसकी लंबाई 3095 मिलीमीटर, चौड़ाई 1490 मिलीमीटर, ऊंचाई 1855 मिलीमीटर और व्हील बेस 2039 मिलीमीटर है, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर है। इस बड़े आकार का फायदा पैसेंजर और लगेज स्पेस में देखने को मिलता है। बजाज का दावा है कि P9018 में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए बड़ा फ्रेम और ज्यादा पैसेंजर तथा लगेज स्पेस दिया गया है। अब इंटीरियर और कन्वीनियंस फीचर्स पर नजर डालें तो यहाँ भी यह मॉडल सामान्य पुराने ऑटो से काफी आधुनिक नजर आता है। इसमें डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB टाइप A मोबाइल चार्जिंग, ग्लव बॉक्स, कैबिन लाइट, बॉटल होल्डर और टेलीमैटिक्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ड्राइवर के लिए सबसे उपयोगी चीजों में से एक इसके अलग अलग ड्राइव मोड्स हैं। इसमें इको, पावर, क्लाइंब और पार्क असिस्ट मोड्स दिए गए हैं। इको मोड एफिशिएंसी और रेंज को प्राथमिकता देने में मदद कर सकता है, जबकि पावर मोड जरूरत के अनुसार बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लाइंब मोड चढ़ाई वाले रास्तों के लिए बनाया गया है।
सुरक्षा के मामले में भी बजाज ने कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जोड़ने की कोशिश की है। इसमें हिल होल्ड असिस्ट और रोल ओवर डिटेक्शन जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा फ्रंट और रेयर लेड लाइटिंग भी मिलती है, जिससे विजिबिलिटी बेहतर करने में मदद मिल सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात इसकी बॉडी और सस्पेंशन है। बजाज के अनुसार P9018 में स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी, मोनोकॉक शैसीज और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक टाइप सस्पेंशन और रेयर में स्विंग आर्म विथ हेलिकल कॉइल स्प्रिंग सेटअप मिलता है। ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ड्यूरेबिलिटी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये निजी कार की तरह कभी कभार इस्तेमाल नहीं होते। कई ऑटो ड्राइवर रोजाना घंटों वाहन चलाते हैं, इसलिए मजबूत कंस्ट्रक्शन और कम मेंटेनेंस वाली टेक्नोलॉजी लंबे समय में ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। बजाज ने वीगो P9018 के साथ 5 साल या 1,20,000 किलोमीटर, जो भी पहले हो, की वारंटी बताई है। यह उन बायर्स के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात हो सकती है जो इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल खरीदते समय बैटरी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को लेकर चिंतित रहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या 4.41 लाख रुपए की कीमत सही है? P9018 की शुरुआती लॉन्च प्राइस 4,41,247 रुपए एक्स शोरूम पैन इंडिया थी। हालांकि बजाज की मौजूदा वेबसाइट पर इसकी कीमत अलग दिखाई जा रही है, इसलिए खरीदारी के समय अपने शहर के डीलर से करंट एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस जरूर कंफर्म करना चाहिए। इस कीमत को देखकर पहली नजर में यह महंगा लग सकता है, लेकिन सिर्फ खरीद कीमत देखकर फैसला करना सही नहीं होगा। अगर कोई कमर्शियल ड्राइवर रोजाना बहुत लंबी दूरी तय करता है तो 296 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज, बड़ी बैटरी और कम चार्जिंग डाउन टाइम जैसी खूबियां उसके डेली ऑपरेशन को प्रभावित कर सकती हैं। इसी वजह से P9018 का असली आकर्षण केवल इलेक्ट्रिक होना नहीं, बल्कि ज्यादा दूरी और ज्यादा यूटिलाइजेशन है। मान लीजिए एक ऑटो ड्राइवर को रोजाना कई ट्रिप्स करनी पड़ती हैं। अगर वाहन को बार बार चार्ज करना पड़े तो काम के घंटे कम हो सकते हैं। इसके मुकाबले ज्यादा रेंज वाला व्हीकल ज्यादा समय सड़क पर रह सकता है। बजाज भी P9018 को ऐसे ऑपरेटर्स के लिए पोजीशन कर रहा है जिन्हें मीडियम से लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर मोबिलिटी के लिए ज्यादा कैपेसिटी और रेंज चाहिए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बहुत जरूरी है। 296 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज को हर परिस्थिति में मिलने वाली वास्तविक रेंज नहीं मानना चाहिए। भारी पैसेंजर लोड, लगातार ट्रैफिक, तेज एक्सेलरेशन, चढ़ाई, मौसम और ड्राइविंग कंडीशंस के कारण वास्तविक रेंज बदल सकती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इसे कमाई के उद्देश्य से खरीद रहा है तो अपने रूट और डेली किलोमीटर्स के हिसाब से कैलकुलेशन करना सबसे बेहतर रहेगा। 2026 में बजाज ने वीगो को सिर्फ एक मॉडल तक सीमित नहीं रखा है। कंपनी ने पैसेंजर और कार्गो दोनों सेगमेंट्स में P50, P70, P90 और सीरीज के साथ एक बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पोर्टफोलियो तैयार किया है। वीगो P9018 इस लाइनअप में हाई कैपेसिटी, लॉन्ग रेंज पैसेंजर कैरियर के रूप में सबसे ज्यादा अटेंशन खींचता है। यही कारण है कि बजाज वीगो P9018 को सिर्फ एक नया रिक्शा कहना शायद इसके साथ न्याय नहीं होगा। यह उस बदलाव का हिस्सा है जिसमें भारत का ट्रेडिशनल ऑटो रिक्शा धीरे धीरे ज्यादा रेंज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बेहतर कंफर्ट और इलेक्ट्रिक पावर की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो देख रहे हैं जिसमें 296 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज, 17.7 किलोवाट आवर्स बैटरी, 45 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड, 36% रेडेबिलिटी, 2 स्पीड अंट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, डिजिटल डिस्प्ले, हिल होल्ड और 5 ईयर वारंटी जैसी खूबियां एक साथ मिलती हों, तो बजाज वीगो P9018 निश्चित रूप से 2026 के सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में से एक है। और शायद इस पूरे ऑटो की सबसे बड़ी कहानी यही है, बजाज ने ऐसा वाहन बनाने की कोशिश की है जिसमें ड्राइवर सिर्फ शहर की छोटी दूरी पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा यात्रियों, ज्यादा लगेज और लंबी डेली रूट्स के लिए भी भरोसा कर सके। 4.41 लाख रुपए की शुरुआती कीमत हर व्यक्ति के बजट में फिट नहीं होगी, लेकिन जिस बायर का मुख्य लक्ष्य कमर्शियल यूज, लंबी दूरी और ज्यादा डेली यूटिलाइजेशन है, उसके लिए P9018 एक ऐसा विकल्प बन सकता है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। 2026 में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मार्केट में कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बजाज वीगो P9018 ने 296 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज और बैटरी के साथ एक स्पष्ट संदेश दिया है, अब इलेक्ट्रिक ऑटो सिर्फ कम दूरी और छोटे शहर के ट्रिप्स तक सीमित नहीं रहना चाहता। आने वाले समय में असली मुकाबला सिर्फ कीमत का नहीं होगा, बल्कि कौन सा इलेक्ट्रिक ऑटो एक दिन में ज्यादा काम, ज्यादा दूरी और ज्यादा कमाई का मौका देता है, इसका होगा।
और इसी मुकाबले में बजाज वीगो P9018 सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाले नामों में शामिल हो चुका है।